अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। तो फाइनली हमारी ये आखिरी एक्सरसाइज है और चैप्टर नंबर 10 भी आखिरी है हमारे पास। ठीक है, तो इससे पहले हमने 9 चैप्टर्स किए और हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी आज की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए 5 4, बी 4 -3, सी -2 एंड 5 और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डी 1 1। यानी एक पॉइंट डी है, उससे ए बी और सी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें जी, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, डी है। ठीक है, तो इधर को ये ए है, इधर को ये बी है और इधर को ये सी ले लें। ठीक है, सपोज किया मैंने। ठीक है, तो ये सी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, जो कि डी से इक्वल डिस्टेंस पे है, हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए जब हम पॉइंट्स को इन तीनों को हल करेंगे, अगर ये सेम आया तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए पॉइंट जो है वो क्या है, 5 और 4 है। बी हमारे पास है जी, यानी ये दूसरा पॉइंट है जो कि वो दे रहा है 4 एंड -3, और सी पॉइंट वो हमें दे रहा है -2 एंड 5, एंड जो डी पॉइंट है वो हमारे पास दे रहा है जी 1 और 1। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो डी पॉइंट से ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यानी डिस्टेंस फार्मूले का हमने इस्तेमाल करना है। ये डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करने के लिए। ठीक है, कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला है जी, अब देखें डी का सबसे पहले हम ए से जो फासला है वो निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डी ए की मेजरमेंट जो है वो, यानी ये लाइन की मेजरमेंट कितनी है वो लिख लेते हैं, इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, या पहले फार्मूला लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस की आपने गलती इसमें नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास इक्वल्स x1 माइनस x2। तो देखें हमने यहाँ पर d पहले लिया हुआ है ना। ठीक है, तो यानी 1 माइनस 5। ठीक है, और अगर आप 5 माइनस 1 भी लेते हैं तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 माइनस 5 एंड इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 1 और 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखें इक्वल्स रूट ऑफ 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 होता है -4 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ये होता है -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल है जी -4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25 रूट ऑफ। ठीक है, तो रूट ऑफ 25, अब रूट ऑफ 25 हमें पता है कि ये 5 का स्क्वायर और रूट है ना, तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी जो जो भी फासला है इसका, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है वाट एवर, हमने ये लिख फाइंड कर लिया कि ये क्या है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ यूनिट्स लिख लें बेशक। ठीक है, अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं फासला बी और डी का, फिर हम फाइंड करेंगे सी और डी का। अगर तो ये सेम आ गए तो हम कहेंगे कि यस, जो ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस पे हैं डी से। ठीक है, तो बी और डी को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डी बी, अब डी का हमने फासला मालूम करना है बी से, बी का डी से। ठीक है, बात एक ही है, इक्वल टू ये आएगा रूट ऑफ, यहाँ हम डायरेक्टली इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमने, ये जो फार्मूला हमने ये ऊपर लिख लिया है। ठीक है, तो डी की है जी 1 और उसके बाद इसका एक्स जो हमारे पास वो क्या है, 4 है। ठीक है,
तो 1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और दरमियान में होगा साइन प्लस का। और आगे देखें तो ये हमारे पास है जी, इधर तो y1 है और इधर y हमारे पास -3 है, ठीक है। तो 1 माइनस -3 होगा, यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। 1 प्लस 3 हमने क्यों लिखा, 1 माइनस -3 था, ठीक है। तो बात एक ही है, नेक्स्ट स्टेप में भी जाके उसने प्लस ही होना था, ठीक है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी -3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 और 1 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो देखें ये क्या आ रहा है, -3 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 9, प्लस 4 का स्क्वायर है जी 16, 16 9 25 रूट ऑफ, और विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हम इसके साथ भी लिख लेंगे जी यूनिट्स, ओके। अब हम फाइंड कर लेते हैं तीसरा फासला, जो कि हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ डी और सी, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा किसके, रूट ऑफ डी के जो एक्स ऑर्डिनेट है वो हमारे पास 1 है, और सी का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सी का हमारे पास क्या है ऑर्डिनेट, ये देखें -2 है, ठीक है। तो 1 माइनस -2 यानी 1 प्लस 2 आ जाएगा ना, ठीक है। एक फार्मूले का माइनस और एक 2 के साथ माइनस था, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और दरमियान में है जी प्लस, एंड देन हमारे पास इसका वाई ऑर्डिनेट भी 1 है, और दरमियान में हमारे पास यहाँ पर पीछे जो सी का वाई ऑर्डिनेट है वो 5 है, ठीक है। तो 1 माइनस 5 और इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 5 और इसका स्क्वायर इसको हमने लिख लिया। अब देखें ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 यानी 3 और इसका स्क्वायर, एंड नेक्स्ट देखें तो प्लस 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 होता है -4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, एंड प्लस -4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है, ठीक है। तो 16 एंड 9 इक्वल टू 25 होता है, रूट ऑफ, और स्क्वायर रूट से यानी 5 का स्क्वायर बना, रूट से कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास 5 यूनिट्स आ गए, ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे कि यस दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम डी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि यस, सो द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स, ए बी एंड सी और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डी, ठीक है। फ्रॉम डी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है वो आपने फाइंड करना है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम 2 4 एंड 6 8। जो 2 4 और 6 8 पॉइंट हैं ये उनसे इक्वल डिस्टेंस पे है, वो आपने पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। कि वो पॉइंट क्या है, जिस तरह से यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 और 4 ये एक ऑर्डिनेट है ना, किसी पॉइंट के ऑर्डिनेट्स हैं, तो इसी तरह से हमने उसके भी ऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब याद रहे कि इसने कहा हुआ है कि दी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो इट मीन्स के ये एक्सिस इस तरह के होते हैं ना, देखें ये इस तरह से और ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है, यानी ये इस पॉइंट इधर कहीं यानी इस लाइन के ऊपर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर y यहाँ पर क्या होता है, ये देखें y यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। यानी इससे ऊपर कोई वैल्यू होगी y की, ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो भी होगी ये ऊपर ऊपर होगी या नीचे को होगी। अगर तो ये एक्सिस पे है तो इट मीन्स कि y यहाँ पर 0 है, जो x का y ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, ये याद रहे, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे होगा तो y 0 है, और y एक्सिस पे अगर आ जाए पॉइंट तो x 0 होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट, ये जो उसको नाम नहीं ना दिए हुए उसने, तो हम खुद से उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। कि लेट जो पॉइंट ए है वो क्या हमारा 2 और 4 है, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि जो बी पॉइंट है वो हमारा हम खुद से लेट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये है जी 6 एंड 8, ठीक है। इसके ऑर्डिनेट वो दे रहे हैं जी 6 और 8, ठीक है। और जो पॉइंट हमें नहीं मालूम अब वो लिख लेते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो हम कहते हैं कि ये जो सी पॉइंट है हमारा ये क्या है,
क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इट मीन्स कि इसका वाई जो है वो ज़ीरो है, और एक्स पे इसका जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स ही है, ठीक है, और वाई इसका क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। बस इतनी सी ट्रिक थी इसमें, बाकी सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब वो इस फार्मूले के तहत वो हमें ये पता चलेगा कि वो पॉइंट क्या है, ठीक है। तो देखें, अब चूंकि इसका जो फासला है वो ए से भी और बी से भी सेम है, ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये जो फासला वो है हम निकाल लेते हैं। ये फासला हमारे पास है जी, सी ए या ए सी लिख लें, इसको बात ए की है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि सी और ए का जो फासला है इक्वल टू, ये बराबर है, यहाँ पर हम पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला है, x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू ये आएगा जी हमारे पास x1 माइनस x2, ये नहीं, पहले हमने यहाँ पर c लिखा ना, तो हम लिहाजा ये जो ऑर्डिनेट है c के, इसको लेंगे पहले, ठीक है। तो x माइनस टू और इसका होल स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक है, x माइनस टू और इसका होल स्क्वायर, ये प्लस होगा जी किसमें, y1 माइनस y2 और इसका होल स्क्वायर। तो y1 क्या है हमारे पास यहाँ पर, 0 है, ठीक है, और y2 क्या है, 4 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 0 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यानी सी और ए का जो फासला है वो हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू ये क्या आएगा, देखें, रूट ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0 माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, यहाँ इसको बेशक एज इट इज़ लिख लें, ठीक है, नीचे वाले स्टेप में हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द फोर एक्स प्लस टू टू द फोर, टू का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस का 16 होता है, क्योंकि स्क्वायर जब भी हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू ये हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 प्लस 4, तो प्लस का 20 हो जाएगा, ओके। अब हम सी और ए तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम सी और बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सी बी इक्वल टू, यहाँ हम इसको लिखेंगे जी डायरेक्टली फार्मूले के अंदर। फार्मूला होता है हमारे पास x1 माइनस x2 और इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर c क्या है, c का x जो ऑर्डिनेट है वो x है, और b है हमारे पास 6, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x माइनस 6 और इसका स्क्वायर, x माइनस 6 और इसका स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 और इसका स्क्वायर हमने लिख लिया, ठीक है। दरम्यान में है हमारे पास प्लस, और y1 माइनस y2 ये बराबर होता है जी हमारे पास इस फार्मूले में किसके बराबर होगा, ये देखें 0 और 8 है, ठीक है। तो यहाँ हम 0 माइनस 8 और इसका स्क्वायर लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 0 माइनस 8 और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है, इक्वल्स टू, अंदर हम स्क्वायर को खोल लेते हैं, x माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी ये a है, ये माइनस दरम्यान में और b है आगे, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने जस्ट वैल्यूज नीचे लिख ली, यानी इस फार्मूले को खोल के नीचे मैंने लिख लिया, ठीक है। स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें प्लस अंदर है जी 0 माइनस 8, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस 8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू, ये देख लें यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ार 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ठीक है। तो ये रूट ऑफ इस तरह से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 64, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है जी, 100 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो हमारे पास आ चुके हैं, यानी सी बी आ चुका है फासला, और पहले ऊपर हमने निकाला था सी ए, यानी ए का सी से फासला और बी का सी से फासला हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि जो पॉइंट सी है वो इक्वी डिस्टेंस पे है ए और बी से, तो हमने डिस्टेंस तो दोनों का फाइंड कर लिया, इट मीन्स ये इक्वल है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि एज मेजरमेंट ऑफ सी ए इक्वल्स मेजरमेंट ऑफ सी बी, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि ये बराबर है ना, तो रूट ऑफ जो ऊपर है इसको पहले लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 20, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 20, ये इक्वल है जी किसके, एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 100 के, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो आप नीचे वाले स्टेप में भी ले सकते हैं, यानी बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख कर, तो स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल यहाँ पर भी और आगे भी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 100, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 100, ये इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास ये क्या आया, प्लस का 12x माइनस का 4x, तो ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 4 8x, ठीक है। और आगे देखें तो माइनस का 100 है और प्लस का 20 है, माइनस प्लस माइनस साइन भी माइनस का आएगा, बड़े के साथ माइनस है, 100 के साथ माइनस है, ठीक है। तो 100 माइनस 20 होता है जी 80 इक्वल टू 0। अब 80 को दूसरी साइड भेज दें तो 8x इक्वल टू 80 आ जाएगा और x इक्वल टू 80/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 80/8 कितना होता है, 8 10 जार 80 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ पर हमारे पास x था वो 10 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो सी पॉइंट में हमारे पास x ये है ना, ठीक है। तो ये तो 10 के इक्वल आ गया और आगे 0 ही है क्योंकि वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, ठीक है। तो x एक्सिस पे अगर है तो y 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, यहाँ लिख लेते हैं जी, सो सी 10 एंड 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा मतलूबा पॉइंट था वो ये था, हमने फाइंड कर लिया, ओके। होप सो चीज़ आपको क्लियर होगी, आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स a02 b3-2 एंड c0-2 आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आपने ये बताना है, ठीक है। वर्टिसेस कहते हैं कोने को, किनारे को, ठीक है। और एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ये उसके वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस इनके दरमियान निकालना होगा, फिर ही हम बता सकते हैं कि ये उसके वर्टिसेस हैं या नहीं, ठीक है। और ये हैं क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ये प्रूव करके दें, ठीक है। तो देखें ए पॉइंट हमारे पास वो दे रहा है जी, यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं, वो है जी 0 एंड 2, और बी पॉइंट हमारे पास दे रहा है 3-2 3 एंड -2, ठीक है। और जो सी पॉइंट है हमारे पास वो दे रहा है जी 0 एंड -2, ठीक है। तो सी क्या है, 0 एंड -2। पहले हम इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हम यहाँ पर लिखते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, डिस्टेंस बेसिकली लाइन की लंबाई ही होती है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का मतलब ये है कि हम लाइन की लंबाई फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ही लाइन की लंबाई हमारे पास आएगी, डिस्टेंस आएगा, तो बाकी सारे मसले खुद ब खुद हल होते जाएंगे। आपने जस्ट क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं जी मेजरमेंट ऑफ ए बी, यानी ए का बी से फासला पहले हम निकाल लेते हैं वो कितना है, ठीक है। यानी हम बेसिकली लाइन ए बी निकाल रहे हैं एक राइट ट्राइंगल की, ठीक है। ये इस तरह की एक ट्राइंगल है अगर, या इस तरह की है, तो हम उसकी ये जो साइड है कोई भी ये निकाल रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ देखें जी कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो x1 माइनस x2 और इसका स्केयर और प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्केयर, यूँ कुछ होगा, ठीक है। तो देखें इक्वल टू ये क्या आएगा, x1 माइनस x2 और इसका स्केयर ले लेते हैं,
x1 है हमारे पास, a और b की बात हो रही है, ठीक है, और ये ठीक है। तो 0-3 क्योंकि इसका हमने x लेना है और इसका x ऑर्डिनेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 0-3 और इसका होल स्क्वायर, दरम्यान में है प्लस, और आगे देखें तो 2 और -2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि 2 -2 यानी 2 + 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें, ये किसके इक्वल आता है, इक्वल टू रूट ऑफ 0-3 का होल स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर आएगा ना, तो -3 का स्क्वायर हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और आगे देखें तो प्लस 2 + 2 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा जी हमारे पास 3 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ रहा है, ठीक है। 16 एंड 9 होता है जी 25 के इक्वल रूट ऑफ, और 25 जो है वो इक्वल टू 5, ठीक है। कुछ भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है इसके साथ, यानी आप लिखेंगे इसके साथ 5 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब देखें, हम ए और बी का हमने फाइंड कर लिया, अब ए और सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये कितनी है लाइन, ठीक है। तो ये रूट ऑफ, यानी हम इसकी ट्राइंगल की दूसरी साइड फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। पहले तीनों साइडें निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो ए सी जो है, यानी ए के हमने लेने हैं जी एक्स ऑर्डिनेट लेना है और सी का लेना है, तो दोनों 0-0 हैं, तो 0-0 और इसका स्क्वायर, और आगे जो है ये 2 एंड -2 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 0-0 यानी x1 और x2 जो हैं वो दोनों 0 हैं, तो 0-0 और इसका स्क्वायर, अब दरम्यान में है जी प्लस, आगे देखें तो 2 है एंड -2 आगे, तो उसको हम लिख सकते हैं जी +2 का और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा जी रूट ऑफ 0-0 और इसका स्क्वायर, तो ये आएगा जी 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, यानी आगे ये जो है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आएगा कि 0 + 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 रूट ऑफ विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये साइड कितनी आ गई जी 4 यूनिट्स, ठीक है। अब हमने जो ए बी है वो भी निकाल लिया, ए सी भी निकाल लिया, ठीक है। तो कौन सी साइड रह गई हमारे पास, बी सी रह गई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बी सी, ये जो साइड है ये हम निकाल लेते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है कितना है, या लाइन की लेंथ कितनी है, बात एक ही है, ठीक है। तो बी और सी को देखें जी, तो बी हमारे पास क्या है यहाँ पर कि 3 और 0 है, और आगे देखें तो वाई ऑर्डिनेट है इसके -2 और आगे भी -2 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3 - 0 का स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 3 - 0 और इसका स्क्वायर, और दरम्यान में है जी प्लस, और आगे जो है -2 और -2 है, तो यहाँ हम इसको लिखते हैं -2, -2 लिखेंगे, उसके बजाय हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि +2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखें 3 - 0 का स्क्वायर यानी 3 का ही स्क्वायर होगा, 3 - 0 3 होता है, ठीक है। तो यूँ हम इसको लिख लेते हैं, और आगे देखें तो प्लस -2 एंड +2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 रूट ऑफ इक्वल टू 3, ठीक है। तो चूँकि ये 3 का स्क्वायर और रूट बनकर कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कि 3 यूनिट्स है ये, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक साइड आ चुकी है जी 3, दूसरी साइड आ चुकी है हमारे पास 4 और तीसरी साइड हमारे पास 5, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल के लिए आपको पता होगा, हमने पहले भी पिछले एक्सरसाइज पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि राइट ट्रायंगल के लिए शर्त ये है कि उसकी जो दो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर अगर लिया जाए तो वो बराबर आता है तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो दो छोटी साइड जो हैं इसकी कौन सी हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि 3 और इसका स्क्वायर, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 9, ठीक है। अब 3 और इसका स्क्वायर प्लस छोटी दूसरी साइड है जी 4 और इसका स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं जी इसको 5 और इसके स्क्वायर के इक्वल है जी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो नीचे देखें 9 एंड 16 25 विच इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये इसके इक्वल आ गई है। तो सो these are the sides of a right triangle as the square of the length of the two small sides is equal to the square of the third side, ठीक है। So these are the vertices of right triangle, ये right triangle के vertices हैं as the sum of the square of two small sides, जैसा कि जो दो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड ये जो बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल है, ओके।
और यही शर्त होती है राइट ट्राइंगल की। ठीक हो गया जी। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि शो दैट दी पॉइंट्स ए वाई माइनस वन वन, बी 3 - 2, सी 7 3 और कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी ये कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन में है, ये शो करें। ठीक है, तो देखें लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये ए है और ये बी है और ये इसी लाइन में ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो अब ये जो फासला है ए और सी का, ठीक है, देखिए ये दोनों फासलों से मिलकर बना है ना, ए और बी का और बी और सी का। तो इसी तरह से अगर हमारे पास जो ए बी है वो प्लस करें अगर उसमें हम बी सी, तो ये ए बी और बी सी जमा होके आता है जी ए और सी फासले के इक्वल। ठीक है, तो अगर दो डिस्टेंस जमा होके हमारे पास तीसरे के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इतनी सी बात है जी, जस्ट जो इसके अंदर है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये जो फासला है यही तो हमें मालूम करना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ जी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये सारे क्वेश्चन जो है तकरीबन एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो देखें जी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, चूँकि आपसे कमेंटमेंट इस तरह किया है कि सारे क्वेश्चन करने हैं हमने, तो फिर सारे ही करने हैं। ठीक है, तो देखें जी मेजरमेंट ऑफ ए बी, यानी ये जो लाइन है, पॉइंट्स हैं जो इनके दरमियान जो फासला है वो इक्वल है जी रूट ऑफ, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं x1 - x2 और इसका स्केयर, दरमियान में है जी प्लस, और आगे y1 - y2 और इसका स्केयर के इक्वल है जी। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू ये क्या आ रहे हैं, रूट ऑफ x1 - x2 और इसका स्केयर। तो ये देखें ए और बी का फासला निकालना है ना, तो देखें -1 और 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको कि -1 - 3 और इसका स्केयर और प्लस y1 - y2 यानी 1 और 2 है। ठीक है, तो 1 - 2 और इसका स्केयर लिखेंगे यहाँ पर, देखें किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर दरमियान माइनस है। ठीक है, इक्वल टू रूट ऑफ -1 - 3 माइनस का 4 और इसका स्केयर प्लस 1 - 2 -1 और इसका स्केयर आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल आएगा जी किसके, इक्वल्स -4 का स्केयर होता है जी 16 और +1 का स्केयर होता है जी यानी -1 का स्केयर 1 ही होता है। ठीक है, तो रूट ऑफ 17 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ए बी का फाइंड कर लिया है, अब हम बी और सी का फाइंड कर लेते हैं फासला। ठीक है, तो बी और सी का फासला ये आएगा जी, देखें यहाँ हम इसको लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बी और सी जो लाइन है वो, यानी बी और सी का आपस में फासला बी पॉइंट और सी पॉइंट का, ये क्या है, ये है जी 3 - 7 और इसका होल स्केयर यानी x1 - x2 और इसका होल स्केयर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 3 - 7 और इसका होल स्केयर, दरमियान में है जी प्लस, और आगे देखें तो ये आएगा जी 2 - 3 और इसका होल स्केयर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं जी यानी y1 - y2 और इसका होल स्केयर। ठीक है, तो ये देखें किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 3 - 7 ये होता है जी -4 और इसका स्केयर प्लस 2 - 3 -1 और इसका स्केयर। ठीक है, तो ये देखें 4 का स्केयर 16 प्लस -1 का स्केयर 1 प्लस का 1, तो रूट ऑफ 17 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दो लाइनें हमारे पास आ चुकी हैं, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ चुका है। ठीक है, अब जो तीसरे के दरमियान फासला है, तीसरे दो पॉइंट्स जो हैं हमारे पास वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हैं जी मेजरमेंट ऑफ ए और सी के दरमियान जो फासला है वो हमने फाइंड अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो देखें ए क्या है हमारे पास, ये आपके सामने है जी कि -1 और यहाँ पर आगे है 7। ठीक है, तो -1 - 7 और इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर कि -1 - 7 और इसका स्क्वायर, और दरमियान में है यहाँ पर जी प्लस। ठीक है, और आगे देखें ये है जी 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि 1 - 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - 3 और इसका होल स्क्वायर यानी y1 - y2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये फार्मूला तो ज़ुबान याद होना चाहिए कम से कम। तो देखें इक्वल टू ये क्या आ रहा है, रूट ऑफ 1 - 7 -8 और इसका स्क्वायर आ गया, और प्लस 1 - 3 ये आ गया जी -2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो -8 का स्क्वायर होता है 64
प्लस -2 का स्क्वायर होता है जी 4, तो रूट ऑफ ये हमारे पास आ गया जी 68। तो ये कुछ इसकी ब्रेक डाउन हम कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा इसको, तो ये आएगा हमारे पास 68 को अगर हम ब्रेक करें तो ये यूँ हम इसको लिख सकते हैं, आपके समझ के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 7 ज़ार 14, और 17 पे कोई और टेबल नहीं जा रहा, तो 17 1 ज़ार 17, यानी 2 2 और 17 हमारे पास इसके पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, तो रूट साथ में आएगा। अब रूट ऑफ 2 और इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 17। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो इक्वल टू 2 रूट ऑफ 17 आ गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको कि मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी इक्वल्स रूट ऑफ 17 है ना हमारे पास ये। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस रूट ऑफ 17 है ये भी। ठीक है, यानी बी सी बी और ए बी भी दोनों 17 17 है। ठीक है, तो ये इक्वल आ रहा है जी किसके, इक्वल्स टू रूट ऑफ 17 और रूट ऑफ 17 2 रूट ऑफ 17। ठीक है, तो 2 रूट ऑफ 17 तो हमारे पास ये है ऊपर, यानी ये इक्वल है जी किसके, मेजरमेंट ऑफ ए सी के। ठीक है, तो इस तरह से साबित हो गया कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स में ये होता है कि दो पॉइंट्स का मजमुआ जो तीसरे के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी और कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में है। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।